हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह। आज मैं माँ शारदे क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10th का ज्योग्राफी जो भारत के संसाधन एवं उसके उपयोग चैप्टर के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मैट्रिक में अगर बेहतर से बेहतर अंक पाना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से मैं सामाजिक विज्ञान में जितने भी पेपर हैं, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और ये राजनीति शास्त्र, ये सभी चैप्टर को मैं बारी बारी से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर देखते हैं तो अच्छे अंक ज़रूर आपको प्राप्त होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला चैप्टर है ज्योग्राफी में संसाधन एवं उपयोग, भारत के संसाधन एवं उपयोग। तो ये संसाधन है क्या? सबसे पहले हम लोग संसाधन पे चर्चा करेंगे। ये संसाधन क्या है? तो संसाधन हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो प्राकृतिक द्वारा जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वो संसाधन कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे वस्तुएं संसाधन तब कहे जाएंगे खास करके जब हमारी आवश्यकता की वो पूर्ति करता हो, उसी को हम संसाधन कहते हैं। साधन एक होता है, साधन में और संसाधन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि साधन और संसाधन में, जैसे आप क्लासरूम में बैठते होंगे बेंच पे, बेंच किस चीज का बना होता है? लकड़ी और लोहे का। तो लकड़ी को किसी मानव ने नहीं बनाया, उसे प्राकृतिक ने बनाया, लेकिन बेंच को मानव ने बनाया है। तो वो लकड़ी संसाधन हो गया और बेंच जो हो गया वो साधन कहलाया। यानी प्राकृतिक द्वारा वे वस्तुएं जो उपलब्ध हैं वो संसाधन हैं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा हो, पर मानव अपनी मेहनत और अपने ये ज्ञान से जब उसका रूप, रंग, आकार जब परिवर्तित करता है, अपने अनुकूल जब बनाता है, तब उसको साधन कहते हैं। हम लोग मूल पॉइंट पे आना चाहेंगे। हमारा ये संसाधन का महत्व, अभी जहां पे हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी से जुड़ी हुई बात थी, संसाधन का महत्व। तो संसाधन, बिना संसाधन के हम इस पृथ्वी पर हम जी नहीं पाएंगे। बड़ी बात यह है, चाहे हवा के रूप में हो, पानी के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, मिट्टी के रूप में हो, या अन्य पशुधन हो, मत्स्य हो, पेड़ पौधे हो, खनिज हो, ये सभी संसाधन ही तो हैं। तो संसाधन जो हैं वो जैविक और भौतिक दोनों हो सकते हैं। जैविक में वे सभी सजीव, जैसे मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, सभी क्या हैं? वो जैविक संसाधन हैं। और भौतिक संसाधन में कि जैसे निर्जीव वस्तुएं हुए, जल, हवा, मिट्टी, खनिज वगैरह वगैरह। अब हम लोग बात करते हैं
संसाधन के वर्गीकरण के बारे में। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक जैव एवं अजैव। जैव क्या है, अभी हमने थोड़ा सा पहले बता रहा था इसी के विषय में। जैव वे सभी सजीव, जैव का मतलब जीव, वो सभी सजीव के लक्षण जिसमें प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, मत्स्य, वे सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव वे सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसे पानी, हवा, खनिज इत्यादि, ये सभी अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में। नवीकरणीय का मतलब ये हुआ कि वैसी वस्तुएं जिसका एक बार उपभोग हम कर लिए, उसका पुनः चक्रण प्राप्त करना, चाहे रासायनिक विधि से हो या भौतिक विधि से हो, उसी को हम नवीकरणीय कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में जैसे हवा, जल, सौर ऊर्जा, ये सभी के सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। ये समाप्य नहीं होने वाले संसाधन है, इसलिए इसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय में, तो अनवीकरणीय का उत्तम उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं। अगला पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार वर्गों में बांटा गया, चार भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत संसाधन क्या है, तो हमारा जैसे घर हुआ, खेत खलिहान, बाग बगीचे, ये सभी हैं व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या है, जिस पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है। स्वामित्व का मतलब ही है मालिकाना हक, जहाँ पे हमारा अधिकार है उसी को हम स्वामित्व संसाधन कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सामुदायिक संसाधन की। तो सामुदायिक संसाधन कौन कौन, जैसे तालाब, मंदिर, मस्जिद, पार्क इत्यादि। अगला है, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तो देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो सबके सब राष्ट्रीय संसाधन हैं। और इसका चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा। आप अपने भारत के नक्शे को देख रहे होंगे, नीचे दक्षिण का हिस्सा मैं बताता हूँ, यहाँ से इस तरह का ऐसे, ये हिस्सा इधर जो है अरब सागर है, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो स्थल भाग से, किसी भी देश के स्थल भाग से 200 किलोमीटर, जैसे यहाँ से कितना 200 किलोमीटर, इधर से एरिया भी 200 किलोमीटर, इधर भी 200 किलोमीटर, क्या ये एरिया जो होगा ये राष्ट्रीय संसाधन होंगे। जो महासागर के क्षेत्र हैं, समुद्र का जो क्षेत्र है, और इसके ठीक 200 किलोमीटर के बाद का एरिया जो होगा, ये एरिया, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। समझ गए होंगे इस बात को, इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। इसको भी, पहला है संभाव्य। संभाव्य का मतलब कि जहां संभावना हो, जैसे हिमालय का क्षेत्र, वहां खनिज मिलने की संभावना है, ऐसे क्षेत्र को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन में
ये बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और इसकी संभाव्यता पर निर्भर करता है। ये विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन में जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके यहां ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम कहेंगे ये भंडारित संसाधन, जिसको भंडार संसाधन कहा जाता है। फिर अगला है ये संचित संसाधन, जैसे नदी का जल। नदी का जल जो है अभी उसका पूर्ण उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, अभी भी तकनीक का अभाव है या उतनी आवश्यकता नहीं है, जिसके वजह से ये इसका उपयोग भरपूर नहीं किया जा रहा है। तो नदी के जल को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसी को हम संचित संसाधन कहते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको इसी चैप्टर से कि संसाधन का नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन, संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास की अवधारणा, और सभी क्वेश्चन पे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।